26/11 का जो था ना, उस समय हमारे मरीन कमांडो यूनिट में, जैसे कि और भी आर्मी की यूनिट्स में क्विक एक्शन टीम होती है, QRT, टू रिएक्ट टू एनी डेवलपिंग सिचुएशन। सो हमारे भी 3-4 प्रहार्स, एक प्रहार में 8 बंदे होते हैं, किसी में एक ऑफिसर और 7 कमांडोज, किसी में एक पेडी ऑफिसर और 7 कमांडो, ऐसे करके हमारा टीम होती है। और वो सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं, फायरिंग प्रैक्टिस, और टीम वर्क एंड ऑल दिस वेपन इक्विपमेंट। वो अपने स्किल सेट्स को इम्प्रूव करते रहते हैं टू मेंटेन द कटिंग एज। तो वो सब फर्स्ट रेस्पॉन्डेंट होंगे वही होंगे। तो हमारे कुछ ऑफिसर थे, वो गेम में स्पोर्ट्स करके इवनिंग को और नहा धो के अपने मेस में बैठे थे, टीवी देख रहे थे। तो उस समय टीवी में आया ये कुछ चल रहा है वहाँ पे ताज में, और ताज इज जस्ट, अगर आप जहाँ पे ये यूनिट है मरीन कमांडो, हाँ मरीन कमांडो की, एक्चुअली बॉम्बे इज एन आइलैंड, और ये तो है वो डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ में आता है, विच इज द मेन लैंड ऑफ महाराष्ट्र। ओके। और एज द क्रो फ्लाइज, डिस्टेंस इज ओनली अबाउट 4 नॉटिकल माइल्स, यानी कि अबाउट 7-8 किलोमीटर्स। और बाय बोट व्हेन यू गो इट टेक्स अबाउट 40 मिनट्स। अभी तो हमारे पास स्पीड बोट्स हैं जो 8-10 मिनट में पहुंचा देती हूँ। हेलीकॉप्टर से अबाउट वही 5-6 मिनट में पहुंच सकते हैं आप। तो उन्होंने देखा कि कुछ वहाँ पे गदर चल रहा है, सो दे रियलाइज कि यार शायद कुछ सिचुएशन डेवलप हो रही है। तो दे केम बैक टू द यूनिट, और वहाँ पे उन्होंने तैयारी शुरू कर दी इन एंटिसिपेशन की कोई बुलावा आ जाएगा। और बुलावा आ गया, और करीबन 12 बजे बोला गया कि आप डिप्लॉय करो। तो हमारे बंदे डिप्लॉय हो गए वहाँ पे, मरीन कमांडो डिप्लॉय हो गए। उसके बाद वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पे दहशतगिरी देखी उन्होंने, और पुलिस का पूरा कॉर्डन था, फायर फाइटिंग वाले थे, और जो मुंबई की एंटी टेररिस्ट फोर्स जो है वो लोग एंगेज करके रखा था। एंड कुछ मुंबई पुलिस के लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। तो जब मरीन कमांडो ने एंटर किया तो उसके बाद ताज का जो सपोर्ट स्टाफ था उन्होंने बहुत सपोर्ट किया उनको, और उनको सारे रूम टू रूम सर्च में उनको डिप्लॉय किया। उसके बाद करीबन 3:30-4 बजे एक कॉन्फ्रेंस रूम था, उसके ऑपोजिट एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी। अच्छा। उसमें कम से कम 150 लोग थे, और उसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, वो सब भी थे, फॉरेनर्स भी थे वहाँ पे। तो और जो दूसरा जो रूम ऑन द लेफ्ट साइड जो था कॉन्फ्रेंस रूम, उसके अंदर मेरे ख्याल से ये लोग बैठे थे। तो हमारे मार्कोस जब जा रहे थे तो उनको बताया गया कि इस रूम में शायद कुछ हरकत हो रही है। सो उन्होंने फिर वहाँ पे रूम इंटरवेंशन किया। रूम इंटरवेंशन किया, यू हैव टू स्टॉर्म इनटू द रूम। उसका भी एक तौर तरीका होता है कि 2 बड़ी पैर में 2 जाते हैं, उसके पीछे 2 रख ले, उसके पीछे 2, ऐसे करके 8-10 का टीम होता है। अच्छा। तो फर्स्ट वाला जो बंदा होता है उसको पॉइंटमैन बोलते हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ही इज नेविगेटिंग एवरीबडी टू द राइट प्लेस। तो ही किक्स द डोर ओपन, और फिर अगर उसको डोर को एग्रेसिवली खोलना है तो उसमें थोड़ा वो एक्सप्लोजिव लगा के उसको तोड़ के अंदर घुसना है, स्टॉर्म करना है, या तो स्टन ग्रेनेड फेंकना, ताकि उस स्टन ग्रेनेड की आवाज़ से और उसकी जो चकाचौंध है, उसका जो सडनली फ्लैश से कोई भी 4-5 सेकंड तक स्टार्टल हो जाएगा। और वो 4 सेकंड में आपको 2 गोलियां मारनी है, वो भी सिर में। ये हमारी ट्रेनिंग होती है स्पेशल फोर्स की। तो ये सब रोल होता है। तो ये वन ऑफ द SOPs है। तो ये बंदे जैसे अंदर घुसे तो बाहर जिस लॉबी से लोग जा रहे थे वहाँ पे तो इट वाज लिट, और अंदर बिल्कुल अंधेरा था। तो जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ से गोलियाँ आनी शुरू हो गई। अच्छा। तो जब गोलियाँ आनी शुरू हुई तो फर्स्ट रिएक्शन जो बंदा सबसे आगे था, पॉइंटमैन, जिसको कि फाइनली शौर्य चक्र से नवाजा गया, तो उसको गोली लग गई, और बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था तो बच गए वैसे, लेकिन यहाँ पे स्क्रेप पर हुई, और यहाँ पे किडनी स्टमक में भी लग के, और वो वहाँ गिर गए। और गिरने के बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना ग्रेनेड उठाया। पहले तो उन्होंने भी फायरिंग की। इससे क्या होता है कि एक तो जब आपको लगता है जोर से तो यू आर शॉक्ड, और उसके बाद आपको पता नहीं, अंधेरा है पूरा, और जिस स्पीड से काम होता है तो आदमी टेक सम टाइम टू ओरिएंट योरसेल्फ ना, कि टू रियलिटीज़। तो जब ओरिएंट हुए उन्होंने फिर फायरिंग करनी शुरू की। उसके बाद उन्होंने अपना ग्रेनेड निकाला और उस तरफ फेंका, विदाउट नोइंग कि वहाँ टेररिस्ट है कि नहीं है। लेकिन इतना तो पक्का था कि टेररिस्ट होंगे, कि वहाँ से लोगों ने फायर किया था। तो फायर करने के बाद तो शायद भाग गए होंगे वहाँ से। तो उसके बाद फिर, और ये बंदा अंदर ब्लीडिंग एंड ऑल, उसने ग्रेनेड फेंका। अब बहादुरी काम तो बहुत कर दिया, लेकिन अगर वो ग्रेनेड फट जाता तो शायद इनका क्या होता पता नहीं, क्योंकि छोटा एरिया था, और ग्रेनेड की जो मार होती है वो 9-10 मीटर्स अराउंड कैन किल एवरीबडी। अच्छा। हाँ, सो दिस वाज अ वेरी ब्रेव जॉब डन बाय द पर्सन हु गॉट इनसाइड। उसके बाद फिर बाकी लोग तो बाहर निकल गए। फिर उन्होंने बाद में अंदर आके उनको खींचा, एंड लाइट डाउन करके देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था।
सो हमारे दिस चैप इज देयर, उसको पुल किया, उसके बाद में एम्बुलेंस में बुला के सब लेके गए हॉस्पिटल में, नेवल हॉस्पिटल में लेके गए फॉर फर्स्ट एड एंड देयर आफ्टर ट्रीटमेंट। और उसकी काफ़ी लंबी ट्रीटमेंट चली क्योंकि गोलियां काफ़ी लग चुकी थी, लेकिन फॉर्चुनेटली ही वॉज अलाइव एंड ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, तो विल पावर भी बहुत ज़्यादा है, तो रिकवरी वॉज फास्टर। लेकिन मैं कमिंग बैक टू ऑपरेशन, तो यहाँ क्या हुआ कि उनको कुछ किड बैग रिकवर हुए, कुछ और भी मेरे मैगजीन AK की रिकवर हुई। उससे मालूम पड़ा कि भाई ये तो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। उससे पहले तो लोग सोचते हैं कि वो कोई जैसे क्राइम रिपोर्ट करते हैं कि अरुण गावली और डी गैंग वाले उनके बंदे होंगे या कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होंगे। मुंबई में चलता भी, मुंबई चलता उस समय एक्चुअली मुंबई में 70s 80s में बहुत चलता था, उसके बाद सडनली काम हो गया। तो लोग ने सोचा होगा कि आज तक तो यहाँ पे अरुण गावली का नाम सुनते थे और इसका नाम सुनते थे, लेकिन सडनली कुछ ऐसा उबार हो गया, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि ये तो टेररिस्ट ऑपरेशन है, ये वेल प्लान टेररिस्ट ऑपरेशन है। अब क्या हुआ कि जैसे हमारे मार्कोस अंदर घुसे तो शायद टेररिस्ट को अंदाजा हो गया कि भाई ये तो कोई स्पेशल फोर्स अंदर घुस गई है, और फिर इसके बाद वो भागना शुरू किया उन्होंने, क्योंकि जान तो सबको प्यारी है। उससे पहले तो वो बेधड़क लोगों को पकड़ पकड़ इकट्ठा करके गोली मार रहे थे, और शायद उनका प्लान ये भी होगा कि थोड़ा रेस्ट एंड रिकूपरेट कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा देर के बाद वो लोग तो घुसे होंगे करीबन 8-9 बजे, और जिस तरह से वो आए थे सी रूट से आए थे, तो वो तो जगह होंगे पूरे, वो बोट में कुबेर में उसको मारा, फिर वो आए बोट में आए और लैंड किया, फिर वो कार में बैठ के उधर गए लियोपोल्ड कैफे, को यहाँ भागा वो भागा, वो सब तो टायर्ड तो होंगे वो। तो उन्होंने सोचा हुआ थोड़ा रिलैक्स करते हैं, उसके बाद में करेंगे। तो उस समय मार्कोस का उनके साथ एनकाउंटर हो गया, तो उसके बाद वो भागना शुरू किया उन्होंने। एंड फिर मरीन कमांडोज उनको रूम टू रूम सर्च करते रहे एंड उनको एंगेज करके रखा। एंड अगले दिन सुबह 9-10 बजे के करीब NSG आ गई, तो जिनका ये प्राइम रोल है एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन इन सिविल एरियाज इज द प्राइम चार्ट ऑफ ड्यूटीज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। वो 200-250 लोग आए, उन्होंने फिर डिस्ट्रीब्यूट किया अपने आप को ट्राइडेंट और यहाँ वहाँ, एंड उसके 2 दिन के बाद और 4 टेररिस्ट थे उनको चित कर दिया।